अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और ईमान की बहुत अच्छी सी हालत पे होंगे। तो मेरे बहनों भाइयों, अगर आपने वीडियो ऑन कर ही ली है तो सोच क्या रहे हैं, जल्दी से जाके अपने लिए कॉफ़ी का कप लेके आएँ या तो चाय का कप लेके आएँ और आराम से जूते उतारें और तशरीफ़ रख लें, ठीक है। क्योंकि आज जो है ना, मैं अपना किचन साफ़ करने वाली हूँ और आज अपने बहन भाइयों को बहुत अच्छी सी क्लीनिंग मोटिवेशन देने वाली हूँ, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका किचन साफ़ सुथरा हो, नीट एंड क्लीन हो, तो बिल्कुल आके मेरी वीडियो वॉच करें ताकि आपको भी मोटिवेशन मिले। तो खैर, इसके बाद जो है ना, आप भी अपना सर कमर बांधें और आराम से जो है ना अपना किचन क्लीन करें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊँ, भाइयों को इसलिए मेंशन किया कि क्योंकि किचन को या घर को साफ़ सुथरा रखना आपकी अम्मी, आपकी बहन या आपकी वाइफ़ या आपकी बेटी की ज़िम्मेदारी नहीं है। ये सब लोग जो घर में रहते हैं उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने किचन को साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन रखें। अब आई समझ में? तो खैर गाइज़, आज के इतने मैसी किचन के पीछे स्टोरी ये है कि आजकल हम लोग जो है ना पाकिस्तान आने की तैयारी कर रहे हैं, शॉपिंग में इतना बिजी हैं। आज की रूटीन ये थी कि सुबह बच्चों को ड्रॉप किया स्कूल और वहाँ से आई क्विक हमने ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद हम लोग शॉपिंग के लिए निकल गए, ठीक है। और शॉपिंग में 3-4 घंटे हमने लगाए और उसके बाद वहीं से बच्चों को पिक किया और उसके बाद फिर हम घर आए। और सबसे जो है ना जुल्म वाली बात ये है कि आज जो है ना सबका डिफरेंट डिफरेंट खाना था। खैर, नॉर्मली हमारे घर में सब ही डिफरेंट डिफरेंट खाते हैं। अब जो है ना, जायना ने खाना था चीज़ ऑमलेट विद ब्रेड, जी ने खाना था पुलाव, रयान ने खाना था नूडल्स और मेरे हस्बैंड ने खानी थी ग्रिल्ड फिश विद सैलड और मैंने खाना था राइस विद सैलड। तो ऑब्वियसली इतनी चीज़ें जो है ना, अगर आप एक टाइम में अगर कर रहे होते हो, हैंडल कर रहे होते हो, क्योंकि उस टाइम थोड़ी जल्दी थी, बच्चों को भूख लगी हुई थी, हमें भी काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई थी क्योंकि कुछ बाहर खाया पिया नहीं था, हमने घर ही आके खाना था। तो ऑब्वियसली जैसे अगर नूडल्स बना रही हो तो वो एक अलग उसके लिए गंदा पैन गंदा हो जाएगा, अगर आप ऑमलेट बना रहे हो तो उसके लिए अलग एक बाउल गंदा हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ों के बाद किचन की दवाई तो ऐसी होती ही होती है। और यहाँ पे जी जनाब साहब सारे खा पी के अपना जो है ना इधर उधर बिजी हो गए थे और बिल्कुल हम आ गए थे बेचारे किचन में किचन साफ़ करने। खैर, बेचारा मजाक था क्योंकि ऑब्वियसली किचन साफ़ करना है और करना भी चाहिए, इसमें ऐसा नहीं है कि बंदा खुद को बेचारा कहे। तो जनाब यहाँ पे जो है ना, मैंने अपना सर कमर बिल्कुल बांध लिया था। मैंने कहा गंदे किचन के हमें पैसे मिलते नहीं हैं तो किचन क्यों ना साफ़ सुथरा किया जाए। ये अलग बात है कि वैसे हमें साफ़ सुथरे किचन के भी पैसे नहीं मिलते। तो खैर गाइस, पैसों से मुझे बहुत मज़े की बात याद आई। अच्छा, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि पता नहीं क्यों बात से हमें बात याद आ जाती है और काम से हमें काम याद आ जाता है। बात हम कुछ और कर रहे होते हैं और बात हमें कुछ और याद आ जाती है। इसी तरह काम हम कुछ और कर रहे होते हैं और सोचते कुछ हो रहे और कर कुछ हो रहे होते हैं। तो खैर बात ये याद आई कि अच्छा, नॉर्मली ये होता है ना कि जैसे अगर बच्चों को स्कूल ड्रॉप ऑफ करना है या पिक करना है, ग्रोसरीज़ करनी है, ये छोटी मोटी हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट्स हैंडल करनी है, तो ऑब्वियसली आई कैन ड्राइव, तो मैं आराम से चली जाती हूँ, ये सारी चीज़ें हैंडल कर लेती हूँ, ठीक है। तो खैर, ये मेरी सजेशन है उन सब बहनों के लिए जो यहाँ पे रहती हैं या जहाँ यहाँ आने वाली हैं। अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती तो आप ड्राइविंग ज़रूर सीखें, क्योंकि ऐसा होता है ना कि आप पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि हस्बैंड आपके घर पे होते नहीं है। फिर अगर आपको ग्रोसरीज़ करनी होती है या तो आप बस से जाओ या तो फिर आप जो है ना टैक्सी मंगवा के जाओ, क्योंकि समटाइम्स दूर होता है तो आप नहीं जा सकते, ठीक है। या बच्चों को स्कूल का ड्रॉप ऑफ या पिकअप करना है, फिर भी या तो आप बस से जाओ या तो टैक्सी से। और टैक्सी आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है और बस का सीन ये होता है कि घर से चल के जाओ बस स्टॉप तक, फिर उधर से बस में बैठो, फिर उधर बस स्टॉप पे रुकेगी और फिर बच्चों को चला के लेके जाओ स्कूल तक। चलना बुरी बात नहीं है, चलना ज़रूरी है बच्चों बड़ों सब के लिए, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि वेदर का कुछ पता नहीं चलता। कभी बहुत बारिश होती है, कभी बहुत सर्दी होती है, कभी बहुत धूप होती है, तो ये चीज़ें बहुत हार्ड हो जाती हैं हैंडल करनी, ठीक है। तो इसलिए जो है ना आपको ड्राइविंग सीखनी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि मैंने आपसे कहा कि छोटी मोटी चीज़ें मैं सारी हैंडल कर लेती हूँ, कोई इमरजेंसी हो, इस टाइप की चीज़ें। लेकिन कुछ दिन पहले की बात है कि एक ज़ाइनी की अपॉइंटमेंट थी और जो काफ़ी दूर थी, मतलब वो हॉस्पिटल काफ़ी दूर था, तो मेरे हस्बैंड अवेलेबल नहीं थे। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि तुम ऐसा करो कि उबर से चली जाओ। तो खैर मैंने सोचा अगर मुझे ड्राइविंग आती है तो मैं उबर से क्यों जाऊँ, चलो मैं खुद ही चली जाती हूँ। तो बस ये इतनी लंबी बात करने का मकसद ये था कि वो जब आए तो मैंने ऑब्वियसली वो भी हैंडल कर दी थी। तो कहते हैं कि आई एम सुपर प्राउड ऑफ़ यू, तो इसके जो है ना तुम्हारा इनाम बनता है। तो पता नहीं वो इनाम वो पूरा महीना हुआ उस बात को। अब वो इनाम पता नहीं किधर है, कब मुझे मिलेगा, मुझे कुछ पता नहीं है। तो यही बात है, ये बात इस बात से निकली थी कि अगर साफ़ सुथरा किचन हो तो उसके भी कौन से पैसे मिलते हैं। तो खैर अभी जो है ना वीडियो के बाद, बल्कि मुझे याद है मैं इनसे पूछूँ मेरा नाम किधर गया, जो 1 महीना पहले आपने मुझे कहा था कि तुम्हारा इनाम तो बनता है। तो खैर गाइस, इनाम की भी बात यही थी कि ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसका आपको इनाम मिले ही मिले, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप जो होता है ना, वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और एक टीम वर्क होता है, ठीक है। उसमें ये होता है कि आप दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हो। तो ऐसा नहीं है ना कि अगर हम कहें कि हाँ जी मैं तो बिल्कुल अपने हस्बैंड पे डिपेंड ही नहीं करती, या हस्बैंड बोले कि आप तो बिल्कुल मैं तो बिल्कुल अपनी वाइफ पे डिपेंड नहीं करता। आप दोनों मिल के जब आप घर चलाते हो कि वो एक बहुत ऑब्वियसली आप अपने घर के माहौल को खुशगवार बना सकते हैं, ठीक है।
तो जैसे होता है कि जो उनकी चीज़ें हैं वो करते हैं, जो मेरी चीज़ें वो मैं करती हूँ, और सम टाइम हम एक दूसरे के काम भी डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। उसमें यही होता है ना कि अब ऑब्वियसली आपके कामों में आसानी हो जाती है और आपकी लाइफ थोड़ी सी ईजी हो जाती है। तो ख़ैर गाइज़, ये हो गई काफ़ी सीरियस बात है। उसके बाद जो है ना, हमने आना है वापस किचन की तरफ, क्योंकि हम किचन साफ़ कर रहे हैं और ये अभी फ़िलहाल हमारी यही ड्यूटी जो हमने करनी है, ठीक है। तो ख़ैर किचन साफ़ नहीं करना तो क्या करना, वो कहते हैं ना कि किचन की सॉरी मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक और हमारी दौड़ किचन तक। तो ख़ैर गाइज़, ये भी ऐसा नहीं है कि हमारी दौड़ सिर्फ किचन तक है, हमारी ऐसी ऐसी जगहों पे दौड़ है कि बहुत सारे लोग तो इमेजिन नहीं कर सकते। तो ख़ैर गाइज़, किचन भी साफ़ सुथरा करना था, तो आज मैंने सोचा कि चलो अभी स्टार्ट कर ही लिया तो क्यों ना डीप क्लीनिंग कर दें, क्योंकि कल हमारा प्लान था कि दोबारा हम लोगों ने निकलना है शॉपिंग के लिए। और जब आप एक दफ़ा शॉपिंग के लिए निकल जाते हो तो फिर ऑब्वियसली फिर पता नहीं चलता कि आप किस टाइम वापस आओगे, बच्चों को लेके आओगे, तो फिर आपका और किचन ज़्यादा मैसी हो जाएगा। तो मैंने कहा बेहतर, अभी शाम का टाइम था, तो अभी ये देखिए ये सूरज वगैरह सारा गुरूब होने वाला था। इतना मज़ा आता है इस टाइम काम करने का, क्योंकि इतनी प्यारी प्यारी यहाँ पे धूप लग रही होती है। दो किड्स गर्मी है लेकिन फिर भी बहुत मज़ा आता है इसी धूप जो है ना इधर देख के। खैर गाइस, बहुत बहुत मुझे सेटिस्फाइंग लग रहा था साफ़ सुथरा किचन देख के। अभी कंप्लीट हुआ नहीं था लेकिन स्टिल जो है ना मुझे इतना अच्छा लग रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा किचन जो है ना 98% जो है ना क्लीन हो गया। अभी फाइनल कुछ टचेस बची हैं, मतलब मैंने कुकिंग रेंज को क्लीन करना है, माइक्रोवेव थोड़ा उसको भी टाइडी अप करना था। तो बस यही बात है कि जितनी अगर आप मेहनत करते हो तो उसके बाद जो सेटिस्फेक्शन या जो खुशी होती है वो आप ही जान सकते हैं इतनी मेहनत के बाद। तो खैर गाइस, बस यही बात है कि अगर आप अपने घर को साफ़ सुथरा रखेंगे, और हाँ, वही बात है, वो कहते हैं ना कि सफाई निस्फ़ ईमान है। तो खैर गाइस, बस यही बात है कि यहाँ पे जो है ना आपने मिलजुल के काम करना है, एक दूसरे का ख्याल रखें, क्योंकि ज़िंदगी जो है ना एक सेक्रीफाइस का नाम है, कॉम्प्रोमाइज़ का नाम है। खुशियाँ भी आती हैं, गम भी आते हैं, दुख भी आते हैं। तो इसको जो है ना आपने मिलजुल के हैंडल करना है, मिलजुल के देखना है। अगर मिलजुल के आप ये चीज़ें सारी करते हैं तो आपकी लाइफ थोड़ी इजी हो जाती है। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि आप बोलें कि आपकी ज़िंदगी परफेक्ट हो या आप परफेक्ट हो। परफेक्ट तो ऑफ कोर्स कोई नहीं होता, अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो ऑब्वियसली बहुत सारी कमियां होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको अगर आप सोच समझ के देखभाल के करें तो सारी चीज़ें जो है ना आपके लिए ईजी हो जाती हैं, आसान होती हैं। तो खैर यहाँ पे जो है ना जी मैं क्लीनिंग करी थी, और वो भी जो है ना मुझे कहता है कि आई वांट टू हेल्प यू। तो खैर इसने ये हेल्प करनी थी कि मैं साथ साथ साफ़ करी थी और वो अपनी गाड़ियाँ इधर उधर भगाई जा रहा था। लेकिन खैर मेरे लिए तो ये भी हेल्प बहुत मैटर करती है ऑब्वियसली, जब आप किचन में हो और अगर आपको कंपनी देने के लिए कोई भी हो, इवन दो कि वो काम करे या ना करे, लेकिन फिर भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो खैर गाइज़, बातों ही बातों में बिल्कुल पता नहीं चला मेरा किचन क्लीन हो गया। और खैर गाइज़, आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में, किसी अच्छी सी मोटिवेशन के साथ। वो कोई भी मोटिवेशन हो सकती है। तो तब तक के लिए अपना ढेर ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और दुआओं में ज़रूर याद रखा करें, क्योंकि मुझे आप लोगों की दुआओं की बहुत 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 ज़रूरत है। तो ओके जी, चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।